क्लैट पीजी के एग्जाम में अब 2 से 3 महीने रह गए और आप सबके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि यार मुझे अपनी प्रिपरेशन को ना कौन से रिसोर्सेज से करना है। क्या वो जो बड़ी-बड़ी बुक्स नहीं आती हैं जो आप कॉलेज में लेते हो, जेएन पांडे हो गया या आरवी केलकर हो गया, क्या मुझे उसमें से प्रिपरेशन करनी है या फिर कॉलेज के जो मेरे नोट्स है वही काफ़ी हैं या फिर कौन-सा वो स्टडी रिसोर्स है जो कि मैं यूज़ करूँ जिससे कि जो मेरा टाइम है उसका मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाऊँ। प्लस वो जो स्टडी मटेरियल हो या जो रिसोर्स हो वो मेरा तरीके से क्लैट पीजी के हिसाब से हो कि मतलब मैं उसमें से पढ़ाई कर लूँ तो मेरी सारी पढ़ाई हो जाए और उसके साथ में मेरा जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट वो भी प्रॉपर्ली हो पाए। ये सारी की सारी चीज़ों का आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और उसके साथ में आप अगर चाहते हो इस बार क्लैट पीजी के लिए बढ़िया तैयारी करना तो आप हमारे चैंपियंस प्रिपरेशन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। केवल ये 444 में आपका कोर्स रहेगा जिसमें आपको सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे। उसके बाद आप जितने भी आपके रीसेंट लैंडमार्क केसेस हैं सबके हम लोग आपको यहाँ पे केस लॉ समरीज सब कुछ प्रोवाइड करेंगे सारी चीजें और आपके 70 मॉक पेपर्स प्लस 50 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स के साथ पूरा रहेगा 444 में। अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। अब बिना देर के शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जो हमारे ये स्टडी रिसोर्सेज हैं ये हमारे हैं कौन से, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि आपको बस एक स्टडी रिसोर्स जानना है जिससे कि आपके सारे काम यहाँ पे हो जाएंगे। वो स्टडी रिसोर्स है एके जैन बुक्स का, प्लेन एंड सिंपल। इसको आपको अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या वहां से आप अगर आप पढ़े हो तो आपको इसको दुक्की के नाम से आप ये जानते हो कि ये बुक की सीरीज आती है। ये जो बुक्स हैं इनके अंदर आपको समझ लीजिए सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस हो गया क्रिमिनल लॉ के, फिर आपका जूरिस, इंटरनेशनल लॉ, उसके बाद आपका हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर फैमिली हो गया। ये आपके मेन सब्जेक्ट्स हो गए और इसके अलावा जो मैं एक सब्जेक्ट आपको रिकमेंड करता हूँ वो है आपका कंपनी लॉ। इसको छोड़ के, कंपनी लॉ को छोड़ के ये सारे सब्जेक्ट जो आपके हैं ये आपकी एक जन सीरीज बुक्स में से आराम से प्रिपेयर हो सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए दो तरीके की बुक्स आती है। एक आती है आपकी सिंगल वॉल्यूम वाली जिसमें कि आप एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 200-300 रुपए की वो बुक पड़ती है, आप चाहे तो वो ले सकते हो। या फिर आपकी जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पूरी 3 वॉल्यूम्स की सेट आती है, आप चाहे वो भी ले सकते हो। दोनों के अंदर ही जो आपका मटेरियल दिया है दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम फाउंडेशनल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं बिकॉज आप ये समझ के चलो कि जो आप एग्जाम आप देने जा रहे हो आपके पास टाइम देखो आप कम बचा है। आप ये सोच के चलोगे कि यार मैं अब एक एक चीज इन डेप्थ पढ़ूंगा, इसके लिए मुझे बड़ी बड़ी रिसोर्सेज की और बुक्स की जरूरत है, तो वो एक बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी, वो आपको काम नहीं करना है। अभी आपको कोशिश ये करनी है, आपका टारगेट ये है कि जितने सब्जेक्ट्स आपके पास हैं मेजर मेजर सब्जेक्ट्स उनको आप पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। उसके लिए जो वीडियो का आपको थंबनेल यहाँ पे अभी दिख रहा होगा उस वीडियो को जाइए, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मैंने पूरा बनाया है उसको जाके प्लीज आप देखिए और उसके हिसाब से ये बुक्स उठाइए एके जैन वाली और पढ़ाई अपनी शुरू करिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कंपनी लॉ की, इसके लिए आप कुछ मत करो। आपके यहाँ पे सीएस जो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका ना यहाँ पे वेबसाइट एक होती है, ठीक है, सीएस वालों की, आईसीएस उनकी। तो उस वेबसाइट पे आप जो है ना वहां पे आपको कंपनी लॉ के ना नोट्स मिल जाएंगे। तो जो सबसे छोटे वाले नोट्स आते हैं ना फिर आप टैक्समैन के उसमें जाना वेबसाइट पे, वहां पे आपको कंपनी लॉ के छोटे छोटे ना नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको रेफर कर सकते हो। सेम चीज आप टैक्स लॉ के साथ भी कर सकते हो और बाकी सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो। दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट। इसके अलावा जो आपके जैसे मान लो इन्वायरमेंट हो गया, लेबर हो गया या आपका आर्बिट्रेशन हो गया, इस सब्जेक्ट के लिए क्या करें? इनके लिए कुछ नहीं करना है, आप बस एक काम करिए, नेट पे जाइए और सर्च करिए कि इन्वायरमेंट लॉ नोट्स, ठीक है, लेबर लॉ नोट्स, और आपको कोई भी अच्छा यहाँ पे नोट्स का यहाँ पे दिखे वेबसाइट जहां पे दिया हुआ है, आप बस उसी में से उठा के पढ़ना शुरू करिए। पढ़ाई आपको क्या करनी, आपको केवल और केवल जो बेरैक्स है और जो आपके प्रोविजन है इंपॉर्टेंट उनका आपको पता होना चाहिए, दैट इज इट। उसके आगे आपको जाने की जरूरत है भी नहीं बिकॉज देखो टाइम उतना है भी नहीं, सिंपल सी बात है। ये जितने आपके सब्जेक्ट है इसमें से वैसे भी 80 से लेकर 90% तो क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। उसका मैंने आपको तरीका बता दिया। बाकियों के लिए नेट पे जाओ, सर्च करो, काम हो जाएगा। कंपनी लॉ और बाकी जो आपके कमर्शियल लॉ के टॉपिक्स उनके लिए मैंने आपको वेबसाइट आपकी बता दी। अब इसके बाद जो दूसरा आपको स्टडी रिसोर्स चाहिए वो है आपके मॉक पेपर्स का और वो है दूसरा आपका केस लॉ के उसका। मैं आपको अगर रिकमेंडेशन दूं, अभी जो बचा हुआ टाइम है आपके पास उसके अंदर केस लॉज को खुद से ढूंढ के फिर उसकी पढ़ाई करना, लैंडमार्क केसेस के लिए जाना, फिर से उसकी पढ़ाई करना काफी डिफिकल्ट है। और साथ में उसके बाद फिर आपको मॉक पेपर्स के लिए अलग से देखना है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि संभव लॉ में हम लोग यहाँ पे एक कोर्स रन कर रहे हैं, छोटा सा एक आपका कोर्स है जिसमें कि आपका केवल 2899 में हम लोग आपको जितने केस लॉज है सारे के सारे उनके केस लॉ ब्रीफ सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहे हैं, अलॉन्ग विद आपके 70 मॉक पेपर्स और 50 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स। ये आपके लिए बेस्ट डील रहेगी। केवल 2899 में आपको पूरी चीज यहाँ पे अवेलेबल हम लोग करवा के देंगे बिकॉज आप वैसे ही
अपने कॉलेज की फीस आप समझ लीजिए, बाकी चीजें आप समझ लीजिए, वैसी ही इतनी है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी ऊपर वाला जो आपका काम है एके जन सीरीज बुक से और इन सब चीजों से करिए, इसके ऊपर आइए, यहाँ पे करिए। और मैं रिकमेंडेशन इसलिए कह रहा हूँ आपको कि आप हमारी सीरीज ज्वाइन करिए, बिकॉज अभी टाइम बिल्कुल है नहीं, और सेकंड ऑफ ऑल आप ये समझ के चलिए कि आप कोई भी महंगी किताब या कुछ वो लेने का सोच रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आप समझ लो कि क्लैट की आप तैयारी कर रहे हो। अब क्लैट के बाद क्या होगा, जनरली आप जाओगे इस चीज के लिए कि मुझे जुडिशरी की तैयारी अगली चीज करनी है, या मैं अपने यूजीसी नेट का एग्जाम देने का सोचूंगा, कुछ उस तरीके का आपका अपना खुद का गोल होगा। तो आपको एक ही दिन सीरीज लेने का फायदा यही है कि ये बुक्स आपको जुडिशरी की तैयारी में भी पूरा पूरा यहाँ पे जो है बेनिफिट देंगे। तो ये आप काम कर सकते हो, डेफिनेट सी बात है। इसके अलावा संभव लॉ का मैं आपको कर सकता हूँ, अगर मान लो नहीं भी करना संभव लॉ का, तो आप चाहो तो एक मॉक टेस्ट सीरीज पहली बात तो ले लीजिए किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की, जहां का दो चीजें देखिएगा, एक उनका जो रैंकिंग है, मतलब कैसा उनके परफॉर्मेंस रहा है लास्ट में, वो आप देख लीजिए, साथ में उनके सैंपल पेपर्स थोड़ा सा देख के उस हिसाब से कोचिंग में आप एनरोल कर लीजिए, जिसकी भी आपको सीरीज पसंद आ रही है। और सेकंड ऑफ ऑल ये करिए कि उसी में फिर जो केस लॉज और उसकी बात आती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, एससी ऑब्जर्वर पे जाइए, वहां पे आपको जो लैंडमार्क केसेस है वो आपको मिल जाएंगे, बाकी आपको नेट पे जाके थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा उसके लिए कि केसेस कौन से क्या है। और दूसरी चीज ये हो जाएगी कि आप जो रिसेंट केसेस हैं उसके लिए आपको जो फ्री रिसोर्स है जो आपको यूज करना है वो आप कर सकते हो एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग। एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग पे आपको कोई फीस या कुछ वो पे करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे आप जाइए और सीधे इनकी जो कंपाइलेशन और इनके जो केस लॉ ब्रीफ होते हैं उनमें आप सर्च कर करके अपना जो ये वाला काम है केस लॉ ब्रीफ का, ये भी कर सकते हो। वरना अगर आपको लाइव लॉ में एनरोल करना है, वहां एनरोल करके उनके जो केस लॉ ब्रीफ के जो आपके समरीज आती है उसमें से आप ढूंढना शुरू करके रिसेंट वाले केसेस को भी पढ़ सकते हो। और आपको ये सब मेहनत नहीं करनी तो आप हमारे संभव लॉ का कोर्स सीधे सीधे ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की बात करते हो तो एक जो तीसरा रिसोर्स मैं रेकमेंड हमेशा करता हूँ, एक आपकी सिंघल्स की बुक आती है, सिंघल पब्लिकेशंस की, जिसमें कि आपको जुडिशरी के हिसाब से 3 वॉल्यूम्स का एक पूरा आपका एमसीक्यूज का एक वो मिलता है बंडल, जिसमें आपके सारे एग्जाम्स जुड़े हुए जितने केस आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, बाकी चीजें वो दिया होता है। इस वॉल्यूम ऑफ बुक को जाके जरूर से अपना जाके परचेज करिएगा, आपको जुडिशरी के इसमें भी काम आएगा, यूजीसी नेट में भी काम आएगा, चाहे आप दुनिया में कोई भी एग्जाम इसके आगे दो वहां पे काम आएगा, और मान लो आपको ना काम आए, आप या किसी अपने जूनियर को दे देना, उसके काम आ जाएगा। तो ये बुक ऐसी है जो कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे बढ़िया काम करती है, ये मेरी रिकमेंडेशन आप ले लीजिए। और चौथा एक बुक है जो मैं कहूंगा वो है आपकी रेडी रेकोनर, ठीक है। ये आपकी एक बुक आती है परीक्षा मंथन की, रेडी रेकोनर, ये प्लीज आप जरूर लीजिएगा। ये जो रेडी रेकोनर वाली बुक है ना यार, ये बहुत ही गजब एकदम ऑसम बुक है। इस बुक के अंदर सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो एकदम ब्रीफ में कंपाइल करके इसके नोट्स दिए हुए हैं, बहुत ही प्यारी बुक। लास्ट के 1 महीने में जब आप अपनी रिवीजन कर रहे हो ना, इस बुक से अच्छा आपको कोई और रिसोर्स पूरे मतलब इंटरनेट पे क्या पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। दैट इज गुड दैट हाउ, मतलब इतनी अच्छी ये बुक है। आप जरूर से इस बुक को देखिएगा, चेकआउट करिएगा, चाहे आप बाकी के फिर जब फर्दर एग्जाम्स की भी तैयारी करोगे तो वहां भी आपको बेनिफिट करेगा। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, जो बेस्ट रिसोर्सेज है, मैंने आपको बता दिया। आपके जो आपके 2 महीने के टाइम पीरियड है, इसमें आप जाइए, इन रिसोर्सेज का यूज करिए, और जरूर कमेंट्स में मुझे नीचे बताइए कि सर आपके हिसाब से कौन से ऐसे और रिसोर्सेज जो कि आप यूज कर सकते हो। Apart from that, I wish you the very, very best of luck for your future success.